शुरुआत और उत्थान की कहानी भूल जाते हैं। यह कहानी भी काफी रोचक है। इस देश में इस्लाम की शुरुआत काफी हद तक अरब में इस्लाम के प्रचार प्रसार जितना ही पुराना है। सऊदी अरब में 7वीं शताब्दी में मोहम्मद साहिब ने एक धर्म के रूप में इस्लाम को जन्म दिया। उसी वक्त भारत के दक्षिणी इलाकों के कई राजा अरब के साथ कारोबार करते थे और उनमें से कई अरब के देशों का भ्रमण भी करते थे। इनमें से ही कुछ इस्लाम के मूल्यों और सिद्धांतों से प्रभावित हो गए। दरअसल भारत में इस्लाम की कहानी इस मुल्क में बनी एक मस्जिद से शुरू होती है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 629 ईस्वी में दक्षिणी राज्य केरल में एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इस मस्जिद का नाम चेरामन जुमा मस्जिद है। आज की तारीख में भी यह भारत की पहली और दुनिया दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है। केरल सरकार की वेबसाइट के मुताबिक इस मस्जिद की शुरुआती बनावट पूरी तरह एक मंदिर नुमा है। बाद के दिनों में इस मस्जिद में कई बदलाव हुए और कई बार इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। यह मस्जिद कोडुंगल्लूर टाउन के पास है। कोडुंगल्लूर केरल के एक प्रमुख शहर एर्नाकुलम से करीब 36 किमी और त्रिशूर से 38 किमी दूर है। यह मस्जिद न केवल भारत बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी है और आज भी यह नमाज अता किया जाता है। कैसे बनी यह मस्जिद? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मस्जिद का निर्माण चेरामन पेरुमल वंश के राजाओं ने करवाया। इस वंश के राजा चेरामन पेरुमल था। ऐसे दावे किए जाते हैं कि वह व्यापार के सिलसिले में अरब के देशों की यात्रा पर गए थे। इस दौरान वह अरब में मोहम्मद साहिब के विचारों से प्रभावित हुए और फिर वहीं से उन्होंने मलिक इब्न दीनार को मस्जिद निर्माण के लिए केरल भेजा। फिर दीनार ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया। शुरुआत में इस मस्जिद का निर्माण पूरी तरह केरल की वास्तुशैली के हिसाब से की गई। इसी कारण यह मस्जिद पूरी तरह एक मंदिर की प्रतिरूप के तौर पर दिखती रही। बाद दिनों यानी 11वीं और फिर 17वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया और इसे मस्जिद का शक्ल दिया गया। शुरुआत में इस मस्जिद में न तो कोई गुंबद था और न ही इसमें मीनारें थीं। आजादी के बाद के वर्षों में भी इस मस्जिद में कई बदलाव किए गए और यहां आज भी सभी धर्मों के लोग आते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि चेरामन को कुरान में दर्ज चमत्कार की तरह वास्तविक स्थिति की अनुभूति हुई थी और इसी अनुभूति के आधार पर उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मंदिर को पूरी तरह केरल की शिल्प शैली के आधार पर बनाया गया। इसमें हैंगिंग लैंप्स लगे हुए थे। चेरामन ने कैसे इस्लाम स्वीकार किया? रिपोर्ट के मुताबिक चेरामन के साथ चमत्कार हुआ। दावे किए गए कि उन्होंने चांद को टूटते हुए देखा। फिर वह अपने राज्य में आए अरब के व्यापारियों के साथ चर्चा के दौरान मोहम्मद साहिब के बारे में जाना। इसके बाद वह अपना राजपाट बेटे को सौंपकर मोहम्मद साहिब से मिलने निकल पड़े। अरब पहुंचकर चेरामन ने अपने आप को मोहम्मद साहिब को सौंप दिया। इसके बाद चेरामन पेरुमल वंश के राजाओं ने इसे अपनी परंपरा बना ली। वह एक समय बाद राजपाट त्याग कर इस्लाम के शरण में जाते रहे। इस तरह यह वंश धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। खत्म हुआ वंश का नामो निशान चेरामन वंश के लोगों के मोहम्मद साहिब के विचारों से प्रभावित होने का सिलसिला चलता रहा। इस बीच 1096 ईस्वी में उत्तर भारत के प्रभावी चोल राजवंश ने दक्षिणी में अपना विस्तार किया और मौजूदा केरल पर हमला कर दिया। इस तरह चेरा और चोला वंश के बीच जंग हुई और इस जंग में चेरा वंश की बुरी तरह हार हुई और फिर चेरा वंश का खात्मा हो गया। 1504 में तबाह कर दी गई मस्जिद रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगालियों ने 1504 ईस्वी में इस मस्जिद को तबाह कर दिया। फिर कुछ 100 सालों बाद इस मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाया गया। यह समय संभवतः 17वीं शताब्दी के मध्य था। मस्जिद के मौजूदा कॉरिडोर का निर्माण 1984 में करवाया गया। इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।